गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ़ इंटीग्रल 3x² माइनस 3x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 dx एंड लिमिट है मेरी 0 टू 2 इक्वल्स टू गिवन है a sin b where a and b are positive integers then the value of a plus b हमें फाइंड करना है। बेसिकली हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है जो कि मेरा इस फॉर्म का आएगा। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू बताना है। ठीक है, अब अगर हम इस इंटीग्रेशन की बात करें तो इसे देखकर एक चीज़ लगती है कि हम इसे लेट कर लें, कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं अगर इसको t लेट करता हूँ तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू टी लेट किया। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये बनेगा 3x² माइनस 6x प्लस 4 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, जो कि हमारा इसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करें? तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक बार हमें किंग्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेना चाहिए। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेता हूँ इस वाले इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 2 3x² माइनस 3x प्लस 1 इंटू कोस ऑफ। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 को, तो इसके अंदर हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें एक्स क्यूब दिख रहा है, 3x² दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3x²। यहाँ से जो 4x है इसको लिखता हूँ मैं प्लस के 3x एंड प्लस x। आगे क्या दिख रहा है? ये कहीं ना कहीं x माइनस 1 का होल क्यूब बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें हमें -1 चाहिए होगा। तो इस 2 को हम -1 यहाँ लिख देते हैं और -1 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मिलकर हमारा x माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगा एंड प्लस ये अपना बनेगा x माइनस 1। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमारा बन गया x माइनस 1 का होल क्यूब एंड प्लस x माइनस 1। ठीक है, डॉट डी एक्स। अब हम यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। इट मीन्स 2 माइनस x से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये बनेगा अपना i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 3 इंटू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स। यहाँ पर x था उसको 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, यहाँ पर x था 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया एंड प्लस 1। ठीक है, इनटू था मेरा ये कॉस ऑफ। अब यहाँ पर हमें इस x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस ये बनेगा अपना 2 माइनस एक्स, ये वाला x जो है एंड माइनस 1 एंड डॉट डी एक्स। आगे ये बनेगा अपना i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 2, ये ब्रैकेट के अंदर बनेगा 3 इंटू, यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये बनेगा 4 माइनस 4x प्लस x²। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ये 3 को अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस के 6 एंड प्लस के 3x एंड प्लस 1 एंड कॉस ऑफ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बन रहा है अपना 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, तो यानी 1 माइनस एक्स का होल क्यूब एंड प्लस यहाँ पर भी ये 2 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स नॉट डी एक्स। आगे अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये यही बन जाएगा, ये जो इनपुट है कॉस का। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा मेरा
कॉस थीटा ही रहता है। तो इसमें से माइनस कॉमन लेके मैं कॉस को दे देता हूँ। ये बनेगा अपना आई इक्वस टू इंटीग्रल 0 to 2। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं इसको। तो 3 को मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 3x²। ये 3 4 12x माइनस के 12x एन प्लस के 3x, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस के 9x एंड 3 4 12 माइनस 6 हमारा क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा एंड प्लस 1 तो प्लस के 7। ठीक है, ये आगे बनेगा कॉस ऑफ, ये अपना बन जाएगा x-1 होल क्यूब प्लस x-1। मैंने माइनस कॉमन ले लिया पूरे में से और उस माइनस को मैंने कॉस को दे दिया है डॉट dx। अब हमारा ये वाला इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2। तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा 1 + 2, तो ये बनेगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2। अब ये वाला पार्ट तो हमारा कॉमन हो गया है, ठीक है, कॉस वाला पार्ट ये तो कॉमन आ जाएगा एंड ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ये मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 6x² माइनस के 12x एंड प्लस का 8 एंड ये बनेगा अपना कॉस ऑफ, ये तो सेम रहेगा इनपुट जो था, इसको मैं वापस से ओरिजिनल वाला ही लिख देता हूँ क्योंकि हमारा जो ये वाला पोर्शन था ये यहीं से आ रहा है। ठीक है, और ये यही है जो ओरिजिनल हमारा क्यूबिक था, तो उसे ही लिख देता हूँ मैं। तो ये क्यूबिक है मेरा x³ माइनस 3x² प्लस के 4x एंड माइनस 2। ठीक है, डॉट dx। आगे यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये बच जाएगा क्वेश्चन हमारा i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 3x² माइनस 6x एंड प्लस 4 एंड इनटू है कॉस ऑफ, इनपुट जो है वही है x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 डॉट dx। अब अगर हम इस कॉस के इनपुट को t लेट करते हैं इसी तरह से, तो ये जो बाहर जो लिखा हुआ है ये हमारा dx के साथ बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हमारा चेंज होकर आ जाएगा, इंटीग्रल ये बाहर वाला dx के साथ dt में चला जाएगा तो ये बन जाएगा cos t डॉट dt। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब मेरा x इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ से देख लेंगे। जब x इक्वल्स टू 0 है तो ये t इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 2 एंड x इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो t इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो मुझे यहाँ 2 पुट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ 2 पुट ना करके यहाँ पर 2 पुट कर लो क्योंकि ये भी इसी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 तो ये 1 बचेगा एंड 2 - 1 तो ये भी 1 ही बचेगा। तो 1 एंड प्लस 1 ये 2 वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा cos t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा मेरा sin t एंड लिमिट मेरी हो जाएगी -2 to 2। जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये sin 2 बनेगा। ठीक है, एंड माइनस जब -2 पुट करूँगा तो ये sin -2 बनेगा जो कि माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस के sin 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2 sin 2। इसे अगर हम a sin b से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू भी 2 आ गई है एंड b की वैल्यू भी 2 आ गई है एंड a प्लस b मेरा कितना बन जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरा वो आ गया है 4। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।